The question is, Sita received 20 lakh rupees from the sale of her parental property, which she received as a gift from her grandfather. Her friend advised her to invest in stock market securities. Sita was completely unaware of the procedure. Her friend recommended a stockbroker who was a member of National Stock Exchange. Sita went up to the broker. The broker advised her to open both a demat and a bank account with the depository. Sita joined Exim Bank and opened a bank account as well as a demat account. Identify the steps in the trading procedure for buying and selling of securities that were discussed in the above para. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में गिवन है कि सीता ने अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी को बेच के 20 लाख रुपीज़ रिसीव किए एज अ गिफ्ट फ्रॉम हर ग्रैंडफादर. उसकी फ्रेंड ने उसको एडवाइस किया कि तुम इस पैसे को सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो. बट सीता को स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में उसको पता नहीं था. उसकी फ्रेंड ने उसको एक स्टॉक ब्रोकर रिकमेंड किया जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर था. सीता उस ब्रोकर के पास गई. उस ब्रोकर ने उसको एडवाइस किया कि आप एक डीमैट अकाउंट और एक बैंक अकाउंट ओपन करा लो विथ अ डिपॉजिटरी. सीता ने एग्जिम बैंक को ज्वाइन किया, वहाँ पे अपना बैंक अकाउंट खुलवाया और एक डीमैट अकाउंट भी खुलवाया. तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि यहाँ पे जो स्टेप्स फॉलो हुए हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर के फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, आपको वो स्टेप्स बताने हैं जो यहाँ पे क्वेश्चन में डिस्कस किए गए हैं, राइट. तो यहाँ पे जब सीता अपनी फ्रेंड को अप्रोच किया तो उसकी फ्रेंड ने उसको एक स्टॉक ब्रोकर को रिकमेंड किया जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर्ड था, उसका वहाँ का मेंबर था, राइट. तो सबसे पहला स्टेप जो होता है आपका ट्रेडिंग प्रोसीजर का वो होता है आपका सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर. सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर. सबसे पहले इन्वेस्टर को एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास अप्रोच करना होता है, एक रजिस्टर्ड ब्रोकर या सब ब्रोकर के पास अप्रोच करना होता है. एंड उसके बाद वो ब्रोकर के साथ एक ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट में एंटर करता है जहाँ पे वो कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशंस देता है जो चाहिए होता है, जैसे कि नेम, एड्रेस, आपका पैन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सब चीज़ें आपको देनी होती है, राइट. सर्टेन इन्फॉर्मेशन फर्निश करने के बाद वो ब्रोकर आपके साथ एक एग्रीमेंट में एंटर करता है. एंड देन उसके बाद ब्रोकर जो है वो इन्वेस्टर के नाम पे डिपॉजिटरी के साथ एक डीमैट अकाउंट और एक बैंक अकाउंट को ओपन करवाता है, राइट. सो आपका सेकेंड स्टेप होता है ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट, राइट. डीमैट अकाउंट बेसिकली आपका वो अकाउंट है जहाँ पे आप सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड कर सकते हो या फिर ट्रेड कर सकते हो, राइट. तो बेसिकली सेकेंड स्टेप में वो ब्रोकर आपका एक डीमैट अकाउंट और एक बैंक अकाउंट जिसके थ्रू आप सिक्योरिटीज़ का ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ये दो अकाउंट्स खुलवाएगा एक डिपॉजिटरी के साथ, राइट. तो आपका जो सेकंड स्टेप यहाँ पे डिस्कस हुआ है दैट इज़ योर ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट. बिकॉज जब आप ये लाइन पढ़ोगे कि सीता जो ब्रोकर था उसने एडवाइस किया कि आप एक डीमैट अकाउंट और एक बैंक अकाउंट खुलवा लो, तो सीता एग्जिम बैंक के पास जाके वहाँ पे उसने अपना एक बैंक अकाउंट खुलवाया और एक डीमैट अकाउंट भी खुलवाया, राइट. तो यहाँ पे यही दो प्रोसीजर्स हैं जो यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं. तो आपको वही स्टेप्स बताने थे जो यहाँ पे फॉलो हो रहे थे. तो क्वेश्चन में सिर्फ इतने ही स्टेप्स फॉलो हुए हैं तो हम इतने ही स्टेप्स को बताएंगे. तो आपको इन स्टेप्स को लिख के इसको एक्सप्लेन भी करना होगा, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. सो इट इज़ क्लियर. ओके.